ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान महाविष्णु जी को मेरा प्रणाम। आज एकादशी का दिन है। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को भी प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। बड़ा मंगल दिवस है आज, एकादशी का दिन। तो आज भजन में कोई ध्यान लेकर एक स्तोत्र लेंगे, दशावतार स्तोत्रम। भगवान विष्णु के जो दशावतार है उन्हीं के उस स्तोत्र को लेंगे हम लोग। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरज नित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुख मौलिबलिं रमणीयं केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं, हलहति भीतिमिलित यमुनाभं, केशवधृत हलधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंदस्य यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं, सदय हृदय दर्शित पशुघातं, केशवधृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालं, धूमकेतुमिव किमपि करालं, केशवधृत कल्क शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिद मुदितमुदारं, शृणु सुखदं शुभदं भवसारं, केशवधृत दशविध रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अभी भगवद गीता में हम लोग जाएंगे। हम लोग लास्ट टाइम 5वां अध्याय में 13वां श्लोक तक पढ़े थे। आज 13 को टच करते हुए 14वां में चलेंगे। आज 14 श्लोक में 13वां श्लोक था, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि क्विकली थोड़ा रिव्यू कर लें। 5 टाइप का कर्म बोला था। सभी प्रकार कर्म जितने हो सकते हैं सारी मनसा संन्यस्त, मन से ही उसको त्याग कर देने का है। कर्म चलता रहेगा लेकिन मन से उसको कर्म को त्याग करके संन्यस्य आस्ते सुखम वसी, संन्यस्य आस्ते सुखम वसी, वशी मतलब जो वश में कर लिया है उसको, ऐसा व्यक्ति जो फुल कंट्रोल उनकी जिसके हाथ में है, ऐसे व्यक्ति आराम से आनंद से बैठा रहता है। और नवद्वारे पूरे देहि, और कहाँ बैठता है आत्मन? वो आत्मा है। आत्मा नवद्वारे पूरे देहि, ये देही जो आत्मा कहाँ बैठता है कि नवद्वार युक्त पूर्व में, पूरे पूर्व होता है एक सिटी को कहते हैं कि बहुत बड़ा शहर नगर, उसका पूर्व नवद्वार जिसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार हमारे जो 9 जो छिद्र शरीर में होते हैं वो है। ये सब इंद्रियां भी है, सारे इंद्रियां हैं, तो उसको वो है कि पूरा है, नवद्वार है पूरे देही। वैसे तो बैठता है और क्या करता है वो कंट्रोल करता है सारे अपना इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के द्वारा। ये उनका एडमिनिस्ट्रेटर्स है। जैसे सम्राट का होते हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर, सेनापति, ये सब होते हैं, उसी तरह का ये हमारी आत्मन जो अंदर बैठा हुआ, इस नवद्वार युक्त पूरे में बैठा हुआ है, वो भी ऐसा सारी चीज़ कंट्रोल करता है। नैव कुर्वन्न कारयन्, ऐसा व्यक्ति जो है तो आत्मा में जो रमण कर रहा है, जो आत्म तत्व को जान चुका है, आत्मा को जान चुका है, ईश्वर को समझ चुका है, उस व्यक्ति ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, बस ये। और 5 टाइप के कर्म, इसके ऊपर लोगों को थोड़ा काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म। उस दिन मेरा एक फ्रेंड अहमदाबाद से और भी 2-3 फ्रेंड ऐसा है पूछे नैमित्तिक कर्म के बारे में। मतलब स्वामी जी नित्य कर्म तो करते हैं, तो ऐसा नैमित्तिक कर्म जो हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो क्या करा जाए। तो हमने एकादशी के ही बताया, उसे मैंने बोला था एकादशी करें,
और भी कई सारे उपवास, शिवरात्रि ये जो करते हैं, स्पेशल हमारी माताएं जो करती हैं, तीजा चौथा, जैसे करवा चौथ और जो तीजा वगैरह व्रत करती हैं, छठ की व्रत करते हैं, विभिन्न प्रकार, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई शनिवार, विभिन्न प्रकार के व्रत रखते हैं। ये सारे नैमित्तिक कर्म में आते हैं। समटाइम्स वी डू इट, कभी कभी हम करते हैं, लेकिन अत्यंत निष्ठा के साथ, भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर वो काम को हम लोग करते हैं। ये एक नैमित्तिक कर्म हो गया। तो उन्होंने पूछा एकादशी में क्या क्या करना होता है, तो मैंने बताया एकादशी में नियम क्या है। एकादशी का व्रत अत्यंत भगवान विष्णु का व्रत है वो। तो एक तो उपवास, और उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास मीन्स भगवान के पास वास करने का है, नज़दीक, नियर गॉड। गॉड को एक जगह तो बैठे नहीं हैं, हम पास बैठे हैं, बैठेंगे जाके बैठ जाएंगे उनके पास, ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है। हम अपने आप को एक फीलिंग, मन में भावनाएं आनी चाहिए कि हम ईश्वर के समीप हैं, सामीप्य उनकी हमको एक एहसास, अंदर एक भावनाएं होनी चाहिए, ईश्वर के पास में बैठा हूँ। मंदिर में बैठे, मंदिर में भगवान विग्रह जरूर है, पर हम भगवान के विग्रह को तो विग्रह नहीं मानते हैं, ये विग्रह को हम जीवित देवता मानते हैं। तो ये केवल एक कांच और लकड़ी का बनाया हुआ एक छोटा सा फोटो नहीं है। वो हमारे लिए ठीक ठीक अगर हम ईश्वर को समझते हैं तो कि हम लोग, वो हमारे लिए जीवंत देवता हुई है। मैं पूज्यपाद स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज की बात कहूँ, जो उन्होंने ठाकुर को जो पूजा पनटिक भगवान ईश्वर रूप में पूजा किया, किसमें किया उन्होंने? छोटा सा फोटो उनका था। हमारे पास के बड़े बड़े कलरफुल फोटो रहते हैं, सिंपल एक छोटा सा फोटो उनके पास था। और जिस तरह का श्री रामकृष्ण देव के ठाकुर के काशीपुर समय में या उसके पहले श्यामपुकुर बाटी में या दक्षिणेश्वर में जैसे वो लोग सेवा किया करते थे, सारे उनके जो सन्यासी शिष्यगण करते थे, माँ जगत जननी माँ शारदा जी उनके पास थी। तो ठीक उसी तरह का कभी भी रामकृष्णानंद जी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक फोटो की पूजा कर रहा हूँ। वही एग्जैक्टली उसको कहा गया अर्चावतार। कभी रामकृष्णानंद जी का जीवन आप पढ़िएगा तो उसमें पहले तो अवतार थे, श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ, लेकिन श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद उन्हीं को ही ठीक उसी भाव से पूजन किया उन्होंने। किसमें? फोटो में। वो जो तथाकथित जो फोटो है वो हो गया अर्चावतार। तो उन्होंने कैसा पूजा करते हैं? उनके सारे प्रार्थनाएं ठाकुर को, ठाकुर प्रार्थना सुनते थे, सारे उनके शिकायत ठाकुर के पास उसी फोटो में, और ठाकुर उनका शिकायत भी दूर करते थे। जो जो उनके मन में भावनाएं थी और भावना को उन्होंने व्यक्त करते थे और उनका रिप्लाई हो पाते थे। कई अनंत घटनाएं रामकृष्णानंद जी के जीवन में और सभी के जीवन में से हैं। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी हम लोग फोटो को एक फोटो ही ना मान लें। आपको अगर नहीं पढ़े भी हैं तो चेन्नई में, मद्रास में जो पहला मठ स्थापित हुआ, उन्होंने जो स्थापित किया और श्री रामकृष्ण देव की उनके विग्रह को लेकर उन्होंने, सिर्फ विग्रह को लेकर उन्होंने रखा, स्थापित किया। और मंदिर एक बना था, वो मंदिर थोड़ा सा खराब, ठीक कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुआ था, बहुत छत को लीकेज होते थे। वो मंदिर भी तोड़ दिया गया है बहुत पहले से, नया मंदिर बना। अब तो एकदम ब्यूटीफुल नया मंदिर बन चुका है लंबे समय पहले। लेकिन वो जो पहला मंदिर जो बना था उसमें बहुत लीकेज हो रहा था। तो रामकृष्णानंद जी महाराज एकदम वर्षा हुई, खूब रात को भारी वृष्टि हुई, तो उसमें जाके देखते हैं कि ठाकुर के चित्र छवि के ऊपर, उनके विग्रह के ऊपर पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है। तो सारा रात उन्होंने छाता लेके उनके पास खड़े रहे, हवा करते रहे उनको। जब गर्मी का मौसम में हवा, अपने को कोई चिंता न करते हुए, अपने शरीर की कोई कष्ट, बहुत तकलीफ उनका हुई होती होगी ज़रूर, लेकिन वहाँ ठाकुर को हवा करना, ठीक प्रसाद क्या देने का है, किस समय देने का है, ये सब भावनाएं जब दिल से हम लोग करें तो ईश्वर उसका देते हैं, रिप्लाई देते हैं। एक और कहानी पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद जी महाराज सुनाते थे, चेन्नई मठ की बात है। तब ब्रह्मानंद जी महाराज गए हुए थे वहाँ, मद्रास में गए हुए थे।
ब्रह्मानंद जी महाराज का एक शिष्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, तो वो तब तो ब्रह्मचारी थे वो। उन्होंने उनको ठाकुर ब्रह्मानंद जी महाराज बोले तुम जाओ आज प्रसाद नैवेद्य चढ़ा दो। तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं तो कुछ आता ही नहीं है। बोले जाओ तुम बस ठाकुर को थाली रख दो और खाने में प्रसाद पाने के लिए उनको बुलाना, जैसे वहाँ कहा करती थी, बुलाओ ठाकुर को बुलाओ, तो और अपने हैं वो। तो जाके रख दिया उन्होंने, रख के उन्होंने सुनते हैं कि आवाज़ आती है, ए नून को था है, नून माते सॉल्ट नमक। तो एक आवाज़ आती है आकाशवाणी की, जैसे कोई दूर पास में को बोलते हैं नमक कहाँ है। तो आश्चर्य हो गए नमक कहाँ है। तो नमक ला के दिया उन्होंने। आके महाराज को बोला महाराज जैसे आवाज़ सुना। बोला देखा वो ठाकुर ही है, ठाकुर की आवाज़। तो पूजा ऐसे ही होती है। एनीवे ये गाथा अगर शुरू करेंगे तो फिर हम गीता में नहीं जा पाएंगे। तो एकादशी का व्रत कोई भी व्रत करें, हम ईश्वर के सामीप्यत उपवास करना है और बाकी कुछ व्रत उस दिन मंत्र जप खूब करें। जितने हम लोग इष्ट मंत्र है या कोई भी जो भी मंत्र आप अगर दीक्षा न लिए हों तो भी भगवान विष्णु के मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी भगवान नमः शिवाय, जिस भगवान को, लेकिन है ध्यान रखें भगवान विष्णु का ये है। शिवरात्रि करते हैं तो ओम नमः शिवाय, बस ये भावनाएं हैं। तो पंच का टाइप के कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, इस तरह का 5 टाइप का कर्म उस दिन बोला गया था। तो ये सारे कर्मों को मन से संन्यास करके त्याग करके वो आनंद से बैठा रहता है। ये हमारा 13वां श्लोक था, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। 14वां श्लोक, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु मतलब ईश्वर जो है, सृजति क्रिएट करते हैं, क्रिएट नहीं करते, न सृजति क्रिएट नहीं करते, सृष्टि नहीं करते। क्या है? कर्तृत्वम और कर्माणि। कर्तृत्व मतलब कर्तापन का भाव जो है, और कर्माणि कर्म। तो क्या करना है, किस भाव से करना है, ये भगवान हमको नहीं बताते कभी भी, ये हमको करना पड़ेगा। सृजति प्रभु की तरफ से कुछ नहीं आता, हमको उन्होंने फ्री विल दे दिया काम करने के लिए, हमको कर्म करना हमारा अधिकार है, दैट्स ऑल। तो ये ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं आता। न कर्तृत्वम न कर्माणि। कर्तृत्व मतलब ये जो कर्तापन है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैं कर रहा हूँ, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि भोक्तापन कर्तापन ये कर्म में नहीं रहता, कभी भी रहना नहीं चाहिए। और रह गया अहंकार, वहाँ आ गया कि मैं कर रहा हूँ। तो मैंपन कभी आना ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ एमाय, मैं होता कौन हूँ करने वाला? मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इंस्ट्रूमेंट कभी भी मेरे हाथ में रहा हुआ कुदाली या वो फावड़ा या जो भी है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ। नो, हम जैसे कुदाली को चलाएंगे या वो सब्बल को चलाएंगे वैसे ही चलेगा। वो डॉक्टर चक्कू को जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। चक्कू को, छुरी को डॉक्टर चलाता है किसके लिए? डॉक्टर चलाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए, ठीक जगह में कट करके हैं उसको ऑपरेशन करके फिर ठीक कर देने का है। तो चक्कू नहीं कहेगा, छुरी नहीं कहेगी कि मैं काम कर रहा हूँ। नो, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ओनली, एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। बनाने वाले चलाने वाले ईश्वर हैं, उन्हीं के हाथ में केवल कठपुतली हम लोग। तो कठपुतली का कोई रोल नहीं होता है। कठपुतली को चलाने वाला जो है वो जैसे चलाता है, इट जस्ट मूव्स लाइक दैट। ठीक है, हमको दूर से आजकल कठपुतलियाँ इतना सुंदर सुंदर ग्रुप्स हो गए हैं। एक मैंने देखा है, वो राजस्थान जयपुर का या कोई एक पार्टी आए थे, कहीं रामकृष्ण मिशन में एक फंक्शन हो रहा था कहीं, वहाँ वो कठपुतली ग्रुप आए थे जयपुर राजस्थान से। मानी वंडरफुल, भगवान श्री राम का दिखा रहा था वो उत्तरकांड का, लव कुश का और वाल्मीकि के साथ संवाद एवं वो तीर मारना, ये सब दिखा रहे थे। मैंने ऐसा लगता है कि ठीक के सही से लव कुश है या वाल्मीकि है या वो पक्षी उड़ रहे हैं, कैसे कैसे कितना सारे चीज़ों के एक साथ, इधर पक्षी उड़ रही हैं, इधर तीर मार रहे हैं, सब बहुत सुंदर।
तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल कठपुतली सो कम हो जरूर गया है, लेकिन जो है बड़ा डेवलप्ड है। तो वी आर जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो हम ये कहीं नहीं कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो प्रभु भी नहीं करते हैं, ये ऐसे ही होता है। तो कर्तृत्व भाव नहीं, भोक्तापन भी नहीं, और कर्म भी नहीं है, भगवान ने नहीं सृष्टि किया। और न कर्म फल संयोगम, तो कर्म फल का भी संयोग कर्म किया और कर्म फल हमको मिलेगा तो हमारे साथ युक्त होगा कर्मफल, इसको भी प्रभु ने नहीं बनाता। तो क्या होता है फिर? ये स्वभावत्व प्रवर्तते बोलते हैं। हमारे स्वभाव से, इंसान का जो स्वभाव हम लोग बनाया है, अपना जो इनहेरेंट जो फीलिंग्स, उसी से ही सब कुछ बनता है। ध्यान रखें, तो स्वभाव से बनता है सब कुछ। तो प्रकृति ही से इसको कराती है, स्वभाव प्रकृति। अभी तक फिर और भी थोड़ा चर्चा करेंगे, पहले बहुत चर्चा कर रहे हैं। कर्म प्रकृति से होती है, प्रकृति से होता है। प्रकृति में कर्म कभी भी पुरुष में नहीं होता है। पुरुष मतलब शिव और शक्ति। अगेन आई रिपीट, शिव और शक्ति। शिव मतलब पुरुष, जो कोई एक्शनलेस, एब्सोल्युटली देयर इज नो एक्शन, कोई कर्म नहीं है उसमें। और सारी कर्म जितना सब ये जो चंचलता जो कुछ है, मूवमेंट, सब कुछ प्रकृति में होती है। तो ये सारे हमारे प्रकृति, हमारे स्वभाव का है, वही सब कुछ कराती है। तो अपने से कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ कराते नहीं हैं। तो ये 14वां बोल स्वभावत्व प्रवर्तते, जो कुछ होता है हमारे प्रभाव से होता है। तो हमने प्रकृति को कैसे बनाया है, ये अपने पर डिपेंड करेगा, अपने स्वभाव के ऊपर। अपने जो पहले से कर्म किए हमने आप कैसे कैसे डेवलप किया उस दिशा में। क्या हम केवल प्रकृति में रहें कि कभी पुरुष की तरफ भी मूव करते हैं? क्या हमारे मन में कैसे भावनाएं आती है कि मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ कभी भी? थोड़ा मैं आपको थोड़ा पुरानी जहाँ चर्चा किए थे लंबे समय पहले, कर्म और अकर्म की जो है, भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। वाई आई एम रिपीटिंग कि जो कर्म और अकर्म की स्थिति, कर्म होने के बाद भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने वहाँ बोला था कि जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्मों को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्य में वही व्यक्ति ठीक ठीक बुद्धिमान है। सयुक्त, वो जुड़ा हुआ है, ठीक ठीक जुड़ा हुआ है ईश्वर के साथ। कृत्स्न कर्मकृत, कृत्स्न मतलब कंप्लीट, सर्व, सारे कर्मों को करने के बावजूद भी स्टिल कनेक्टेड विथ लॉर्ड। सब कर्म बाहर से दिखता नहीं है, कोई कभी कभी बाहर से दिखता नहीं है। सुंदर उदाहरण जो दिया था मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन का, भगवान श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी का। स्वामी जी का खूब कर्म कर रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर में अकर्म है। लेकिन बाहर को मैनिफेस्टेशन जो है, उसका अभिव्यक्ति जो है, वो बाहर प्रचंड कर्म स्वामी जी देखते हैं, जीवन भर कर्म करते हैं। सो द होल शेकिंग द होल वर्ल्ड, सारे दुनिया को हिला रहे हैं बिल्कुल। और रामकृष्ण देव कर्म चल रहा है अंदर, आकर बाहर शांत स्थिर भाव समाधि में, मुहुर्मुहु समाधि में है, लेकिन अंदर कर्म चल रहा है। तो ये शांतता, तो ये सब अपने टेंडेंसी के ऊपर है, लेकिन वो कर्म चलने के बाद भी स्थिति किसकी? अकर्म की है। बस ये स्थिति हमको याद रखना पड़ेगा। अब श्लोक नंबर 25, नादत्ते कस्यचित् पापम न च वै सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतं विभुः। विभु अगेन भगवान जो ईश्वर जो है, हमको ना तो कोई पाप देते हैं ना कोई पुण्य भी देते हैं, न पाप देते हैं न पुण्य। हमारे कर्म लेके हमको जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण वो क्लियर अर्जुन को बोलते हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, को बाकी कुछ नहीं। बाकी सब जो कुछ पाया हम यहीं छोड़ जाएंगे, कुछ बिल जाना नहीं है, सिर्फ कर्म ही है जो हमारे साथ जाएगा। तो ये तय, अगर गलत कर्म करेंगे, अनुचित कर्म करेंगे तो पाप रहेगा, और अच्छा कर्म करेंगे तो हमको पुण्य लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा का जो मूवमेंट होता है एक शरीर से दूसरा शरीर,
ये कब तक होता है? जब तक कि सारी कामनाएं वासनाएं समाप्त नहीं हो जाती है मन से। लास्ट एक छोटा सा फ्रैक्शन भी, अगर एक अंश मात्र, क्षीण अंश भी रह गया, छोटा सा भी कि वासना है, तब भी भले थोड़ी दिन के लिए हो, जन्म करके उसको हमको भोगना है। ये बात हम लोग ध्यान रखें। तो उसको कहीं नहीं, वो हमारे साथ हो जाएगा ही। तो ये जो आवरण, जीवात्मा, जो आत्मा का जो छोटा सा फ्रैक्शन, एक स्फुलिंग, उसके ऊपर आवरण के कारण ही हम लोग शरीर से शरीर जाते हैं, 84 लाख योनि में जाते हैं हम लोग। तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग कर्म से या वासनाओं से निवृत्त होना चाहिए हमको, तब जाके मुक्ति होगी। मुक्ति तभी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो छोटा सा भी अगर वो घट अगर पूरा टूटा नहीं है, एक छोटा सा अगर टुकड़ा भी बचा हुआ, उसमें अगर थोड़ा पानी है, वो नदी के पानी के अंदर नहीं मिलेगा। पूर्ण रूप में घाटों को तोड़ देना पड़ता है, सारे जल उसमें चला जाता है। तो ये जो आपके मुक्ति की जो मार्ग है वही है। तो पाप और कर्म, जो पुण्य, ये हमको प्रभु नहीं देते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन, तो हमारा ज्ञान अंदर है। हम कितने बार चर्चा की है ना, हम अपने अंदर ज्ञान है कि नहीं? सभी लोग बोलते हैं, स्वामी जी बोले हैं, सारे संतों का कहना है कि एवरीथिंग इज विद इन यू, हमारे अंदर सब कुछ है। वी आर पोटेंशियली परफेक्ट, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी जी के जो महामंत्र है, स्वामी जी का है ये स्वामी जी का महामंत्र हम कहेंगे उसको। जैसे वेद का 4 महावाक्य है, ये स्वामी विवेकानंद का महावाक्य है योग के बारे में। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, और इसे ब्रह्म की अभिव्यक्ति करना, प्रकाशित करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है, ये साध्य ये है। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, तो एवरी जीव, तो उसको क्या करना है हमको? जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना है, दैट्स ऑल। और को हटा देने का, व्यक्त हो जाएगा। और कैसे करेंगे? ये गोल 4 उपाय दिए हैं स्वामी जी ने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, 4 योग। उसमें कोई भी एक या एकाधिक या सभी के द्वारा हम अपने इस अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त करके मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। बाकी ये किताबें, पूजा पद्धतियाँ, ये मंदिर, ये अनुष्ठान, ये सब गौण मात्र है। ये स्वामी जी का महावाक्य है। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान तो परिपूर्ण है, और ठाकुर बोलते हैं इससे क्या होता है, एक ब्रिलियंट रेस्प्लेंडेंट लाइट है, प्रत्येक अंदर जल रहा है, ब्यूटीफुल। तो लेकिन क्या किया हम लोगों ने? हमारे कर्मों के द्वारा हम लोगों ने ही सभी उसको एक आवरण डाल दिया चारों तरफ से। आवरण के कारण ही वो बाहर नहीं दिखता है। लांटन में, वो कांच में अगर केरोसिन का वो धुआं अगर भर गया तो आपको बाहर दिखेगा ही नहीं। हम बीच बीच में हर रोज़ एक बार शाम को, छुटपन में की बात है, बचपन में, तो उसको निकालते थे, कांच को निकाल के थोड़ा अंदर से कपड़ा से पोंछ देते थे, ब्राइट हो गया, तो लाइट इज कमिंग आउट। तो जब तक वो आवरण है तब तो नहीं दिखेगा। तो ज्ञान किससे आवृत बोलते हैं? आवरण है किसका? अज्ञानेन, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तो हमारा ज्ञान जो है अज्ञान से ही आवृत है। ये सारे जो झंझट प्रपंच सारे हो रहा है इसके कारण। तेन मुह्यंति जंतवः, भगवान कृष्ण बोलते हैं तेन, उसी के द्वारा ही, ये जो आवरण के द्वारा ही मुह्यंति, मुह्यंति मतलब मोह में पड़े हुए हैं। चारों तरफ मोह ही मोह है। हम लोग सोचते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज माइन, दिस इज समबडी एल्स, और ये सारे ऐश्वर्य संपत्ति सब मेरे हैं। क्या ये सब मोह है? और ये मोह भंग हमको करना है। अब मोह को एक ही थोड़ी हमारे मोह, बाप रे कितने मोह है, अनंत। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि ये मोह भंग के श्रृंखला है। पहले बोला हूँ आपको मैं। तो स्वामी जी फिर मैं आपको याद दिलाऊं, ये सब सेंटेंसेस एट व्हाट्सएप ब्लास्टिंग होना चाहिए हर क्षण हमारे दिमाग के ऊपर। स्वामी जी का जो सेंटेंस है, आई लाइक इट वेरी मच, बहुत सुंदर, कि ये जीवन एक अनंत संघर्ष
एवं मोहभंग की श्रृंखला है। श्रृंखला कड़ी होती है ना, जो लॉन्ग चेन, तो छोटे छोटे वो उसका हो जाए कड़ियाँ होती है, वो कड़ी आपस में सब जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। तो एक कड़ी टूटा, एक मोहभंग हुआ, फिर एक पड़ी, फिर एक कड़ी। तो स्वामी जी कई कड़ी बोलते नहीं, मोहभंग की अनंत संघर्ष। संघर्ष तो ठीक है, जीवन में संघर्ष रहेगा, एवं मोहभंग की श्रृंखला है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य उपभोग नहीं, स्वामी जी बोलते हैं। जीवन का उद्देश्य उपभोग नहीं, अपितु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। अनुभव के द्वारा हमारा एक्सपीरियंस होता है। हम लोग को हर क्षण एक मोह जो भंग होता है, क्या हमको पता नहीं है कि और मोह हमारे पीछे और है? कई मोह है, एक के बाद एक, कभी व्यक्तियों से, कभी संपत्ति से, कभी पैसा से, कभी ये सब चीज़ों से हमारा मोह, प्रचंड मोह होता है हमारे पास। तो ये प्रत्येक मोह को हमको एक एक करके श्रृंखला में काटना पड़ेगा, तब जाके कर सकता है ये। तो ये स्वामी जी कहते हैं मोहभंग की श्रृंखला है। तो उसको जीवन के उपभोग को न करके हमको एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी है, ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी बोलते हैं यहाँ कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतु जो है उसी के द्वारा मोह में पड़े हुए हैं। सो दिस इज वर्स नंबर 15। अभी वर्स नंबर 16 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये 16 वर्ष में है। ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। ये सब मतलब जिनके है, नाशितम आत्मनः, ये नाश हो गया है आत्मने, अंदर का। तो क्या नाश होता है? अज्ञानम, अज्ञान नाश हो जाता है। किसके द्वारा? ज्ञानेन। तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसका ऐसा हो गया है, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयते तत्परम। उनका क्या होता है? आदित्यवत्, सूर्यवत्। आदित्यवत् सूर्य है, अब सूर्य चारों तरफ से फैल जाता है। प्रकाशयते तत्परम, ऐसा व्यक्ति का प्रकाशवान हो जाता है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है। अब जो ज्ञान का प्रकाश हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, फिर अज्ञान भी नाश हो जाता है ऑटोमेटिकली। अंधकार, सुबह जो अंधकार होता है, रात को घन अंधकार, घोर अंधकार, जब सुबह सूर्य किरण धीरे धीरे लालिमा अब दिख रही है और धीरे धीरे उजाला हो रहा है, स्लोली। फिर सूरज जब पूर्व आकाश में सूरज का उदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है। तो हम लोग के जीवन में ठीक ऐसा ही है, अज्ञान का है। अज्ञान का अंधकार में पड़े हुए हैं, तो उसको ज्ञान के द्वारा हमको क्या करना है? उसको नाश कर देने का है। तो ज्ञानेन तो तदज्ञानम, जो अज्ञान ज्ञान के द्वारा नाशितम, तो तेषाम उनमें आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयते तत्परम। तो प्रकाश हम देखते हैं, बादल का एक टुकड़ा भी छोटा सा, सूरज के सामने एक बहुत ब्राइट सनशाइन, एक डार्क क्लाउड कहीं से आ गया, थोड़ी देर के लिए भी हमको थोड़ा अंधकार हो जाता है। अंधकार नहीं होने से भी जो ब्राइट सनशाइन आ रहा था वो खत्म हो जाता है, फिर वो हवा उसको उड़ा के ले जाता है। तो हमारे जीवन में ठीक उसी तरह का ही है। ये हमारा मन, हमारे जो इतना ज़्यादा चंचल है कि वो कभी कभी ये सब चीज़ों को, जो बाहरी जो चीज़ें, एक्सटर्नल थिंग्स, अज्ञान की जो टुकड़े टुकड़े है बने एलिमेंट्स, उसको लेके हमारे ज्ञान के सामने रख देता है, आवरण हो जाता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, शायद अमृत बिंदु या तेज बिंदु कोई उपनिषद में होगा, उपनिषद के ये स्तोत्र है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। ये सब किताब पढ़ते पढ़ते आ जाता है। बोलते कि वायुना आनीयते मेघम पुनस्तनैव नीयते मनसा कल्प्यते बंध मोक्षस्तनैव कल्प्यते। कहते वायुना आनीयते मेघ, ये जो मेघ बादल का टुकड़ा वायु के द्वारा आता है, पुनस्तनैव नीयते, फिर वही सूरज, सॉरी वो हवा, पवन जो है, वायु जो है, उसको पुनः वो ले जाता है। अभी उड़ा के लाए थे, सूरज के सामने लाके रख दिया, अंधकार थोड़ी देर के लिए हो गया, फिर वायु ने उस मेघ को उड़ा के ले गया। तो वह क्या किसी ने लाया?
कॉज कौन सा है? तो वायु लाया। किसको लाया? इस अज्ञान को, अंधकार को लाया और फिर उसको लेके चला गया। तो ठीक हमारा मन, सब तो मन का ही तो खेल है, खेल तो मन का ही है। तो मनसा कल्प्यते बंध, बंधन भी मन से ही है और मोक्ष तनैव कल्प्यते, मोक्ष भी उसी के द्वारा ही कल्पना की जाता है। तो बंधन और मुक्ति, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही है, बंधन का कारण भी है, मुक्ति का कारण भी है। अब हमको क्या चाहिए? बंधन चाहिए कि मुक्ति चाहिए? बोलिए, बंधन चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो बंधन कोई नहीं चाहता है। अच्छा, बंधन चाहता नहीं है हम लोग, कोई नहीं चाहता है, लेकिन कार्य जो करते हैं दैनंदिन कर्म हम जीवन में, ये सब तो बंधन की तो बंधन कारक है सारे ये जितना लेन देन, ये मेरा तुम्हारा जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब बंधन के तो कारण है। तो ना अगर जान लिया, जानने के बाद भी अगर हम ठीक ठीक सुधर नहीं पाते हैं तो देयर इज नो होप फॉर अस, किसी के लिए भी। मैं जब तक अज्ञान के अंधकार में था तब तक इट वॉज फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं जानता ही नहीं था तब तक। पर जब जागे तब सवेरा तो हो जाना चाहिए ना। मैं अभी उठा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उठने के बाद मेरा कर्म जो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल। आई मस्ट डू इट विथ फुल कॉन्शसनेस। सारे मेरे जो बुद्धि लगा के, सारी जो कि जो ज्ञान मेरे अंदर है लगा के मेरे को आई हैव टू वर्क परफेक्टली, इतना तो हमको करना पड़ेगा। तो वही नहीं हो रहा है। तो अज्ञानेन तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ऐसा व्यक्ति तो मन को ही हमेशा कंट्रोल करे, अपने कर्म को कंट्रोल करें, और जो अभी तक हम लोग चर्चा किया है ठीक उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो ते ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो उनका प्रकाश हर जगह हो जाता है। तो ये वर्ष नंबर 16 था। वर्ष नंबर 17, तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। बोलिए क्या होता है? तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, उसके निष्ठा, ऐसा जिसका है तत्परायण जो व्यक्ति का है, वो क्या है? गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो व्यक्ति जिसका इतर निष्ठा भी पूरा है, जिसकी हम चर्चा की है, उसके ऊपर उनका फुल निष्ठा होनी चाहिए। तो वैसे तद्बुद्धय, वो बुद्धि, वो आत्मा, वो निष्ठा, ये सारे हमें चाहिए। हमारे अंदर जो हमारे साधक है, ये सारी चीज़ निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा के बाद पहले हम लोग बात कर चुके हैं थोड़ी सी। फुल मैं जो कर रहा हूँ उसको कंटिन्यूसली हमको करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप करना पड़ेगा उसके अंदर, और वही कहीं डेविएशन, डिस्ट्रैक्शंस हमको नहीं चलेगा उसमें। तो वो निष्ठा चाहिए हमको। तन्निष्ठा तत्परायण, वो परायण कहते हैं हम इसको बारंबार बने उसमें लगे ही हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं है हमको। भक्ति परायण, ज्ञान परायण कहते हैं ना, ईश्वर परायण। तो ईश्वर में तो हम ईश्वर का आराधना करते हैं, तो उसी में ही हमारा सारा कुछ जो कुछ देना है सब वही है, सारे फुल कंसंट्रेशन उन्हीं के ऊपर ही है। फिर वहाँ से कभी डेविएशन होने के कोई चांस नहीं है कभी भी। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो व्यक्ति क्या करते हैं? अपुनरावृत्तिम, उनका पुनरावृत्ति, आना जाना, आवागमन, संसार में आना फिर जाना, ये खत्म हो जाता है। अपुनरावृत्तिम, पुनरावृत्ति अर्जुन कहते हैं, पुनरावृत्ति अर्जुन है। ये जो कर्म जैसा गलत काम करेंगे तो बारंबार आना पड़ेगा। यमराज भी ऐसे ही बोलते हैं नचिकेता को, बारंबार मेरे बस में आते हूँ, पुनः वसम आगच्छत, वो मेरे पास वो आते हैं उन लोग जो इस तरह के गलत कर्म करते हैं। तो तुम गलत कर्म छोड़ देंगे तो मेरे बस में नहीं आओगे, फिर तुम्हारी गति ऊर्ध्वगति हो जाएगी। तो हम ये सब हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं, फिर भी कहीं अगेन वी आर सो मच डिल्यूटेड। चारों तरफ से इतनी ज़्यादा प्रभाव हमारा का संस्कार, इतना प्रबल संस्कार है, वो तो भुगतना ही तो पड़ेगा, किधर जाएगा। जो बोले थे ना हम लोग, ये प्रारब्ध
संचित, आगामी, ये जो कर्म के बारे में पढ़े थे, ये प्रारब्ध कर्म हमारा वो कर रहा है, अभी भी वो एक्टिव है। जो हम भोग रहे हैं अभी वो प्रारब्ध कर्म है, तो उसको तो कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पुनरावृत्ति अगर सोचेंगे हम लोग या जीवन के कल्याण चाहेंगे तो हम ईश्वर आराधना अगर करेंगे, और जस्ट पहले 2 क्लास पहले हम लोग साथ पढ़े हैं कि ईश्वर की ऐसी है, हमारा अगर ठीक हमारे मार्ग में चलेंगे तो हमारा वो जो संचित कर्म, वो जो आगामी कर्म, ये पूरा नष्ट हो सकता है। ये ईश्वर में वो बातें हैं, ही कैन डिस्ट्रॉय। लेकिन प्रारब्ध कर्म हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो भी कहते हैं उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसके प्रभाव जो है, प्रबल प्रभाव जो है, वो प्रबलता प्राबल्य उसकी कम हो जाएगी। बस ये हो, हम तो कर सकते हैं। तो ये हम चाहेंगे डेफिनेटली करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो तद्बुद्धया तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपरनावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, कल्मष जो स्टेन्स, कलंक, पाप जो भी कहेंगे, जो रॉन्ग डूइंग्स हमारे अंदर, गलतियां हमारे अंदर है, निर्धूत, धूल जाएगा पूरा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा निर्धूत, कंप्लीट एब्सोल्युटली, और कहीं ट्रेस भी उसका नहीं रहेगा कि हमको क्या आगे परेशान करने के लिए। तो ज्ञान के द्वारा निर्धूत, जैसे अभी बताया ना कि वो कर्म संचित और आगामी कर्म पूरा वशप हो जाता है। यद्यपि हम जानते कर्म हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो अगर निष्ठा है, ये करने वाला कौन? ईश्वर तो है, उन्हीं के पास आता है सब कुछ, इट्स ऑल स्टोर्ड, यू नो। तो कहते हैं ना कि सम्राट है, कि बहुत बड़ा सम्राट है, पनिशमेंट किया है, बहुत सीरियस पनिशमेंट, आपने कितना भी गलती किया हो, सम्राट चाहे तो माफ तो कर सकता है, क्षमा करने को उनके हाथ में है। हमारे कर्म को करना है, फल भोगना है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो ये जो बोला था संचित और आगामी कर्म को नष्ट कर सकते हैं, तो दैट इज पॉसिबल। तो ये बोलते हैं कि गच्छन्ति अपरनावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, तो धूल जाएगा सारे चीज़। एक श्लोक और लेंगे हम लोग, श्लोक नंबर 17वां, नहीं सॉरी श्लोक नंबर 18वां, बहुत सुंदर श्लोक है। समदर्शन के बारे में है ये। जैसे लास्ट टाइम बोला था ना, कुछ श्लोक इसमें बहुत सुंदर श्लोक है, अगर इसको ठीक ठीक समझेंगे हम लोग तो बोलते हैं समदर्शन, ज्ञानी को समदर्शन कैसे होना चाहिए। बोलते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी हमको होना है। जो कर्म करते हैं, विभिन्न व्यक्ति हम के संस्पर्श में हम लोग आते हैं, तो उनको किस तरह का उनको हम लोग देखते हैं, उनके व्यवहार कैसा करते हैं। ईश्वर के संतान सारे हैं, अनंतवार हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, और एवरीबडी नोज इट, नो। सो वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर ऑल द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द गॉड। ईश्वर के सारे संतान, क्रिएशन, सृष्टा वो है, हम सृष्टि हैं। सृष्टि में अलग अलग में कोई फर्क नहीं होता है, अलग अलग स्टेजेस में ईश्वर ने हमको बनाया है, ठीक है। वो सरीसृप, वो छोटा छोटा अमीबा से लेकर, घास फूस लेकर, सरीसृप से लेकर धीरे धीरे बंदर क्या होते होते, इवोल्यूशन, क्रम विकास होते होते आज मनुष्य जन्म हम लोग पाए हैं। भगवान की सृष्टि में श्रेष्ठतम जीव है, श्रेष्ठतम जीव है वो। वे कहते हैं ना, कथा आती है कि ईश्वर को तई तई अतुष्ट हृदय तई, भगवान ब्रह्मा जो बनाते थे, अनेक बड़ा लंबा श्लोक है कि सारे में ही वॉज नॉट तुष्ट, संतुष्ट नहीं थे। तो पुरुषम विधाय, जब पुरुष को बना दिया है तो उन्होंने आनंद में मग्न हो गए। ब्रह्मावलोक दर्शनम मुदमाप देव बोलते हैं, मुदमाप, मुद मत आनंद से, ब्रह्म अवलोक। तो ब्रह्मा जो है मनुष्य को बनाकर पुरुषम विधाय, वो खुश हुए, बहुत ही, हुआ सो हैप्पी। क्रिश्चियनिटी में ही बात आती है, भगवान ईश्वर ने जो बनाया है, बनाते बनाते व्हेन ही क्रिएटेड मैन, एंजल फेंजल सब हो चुके थे, व्हेन गॉड क्रिएटेड मैन ही वाज सो हैप्पी दैट दिस इज द बेस्ट क्रिएशन, ये मेरे सृष्टि में सबसे महान है ये। तो सारे एंजल्स को बोला, आओ इसको तो प्रणाम करो, ये मनुष्य को तो प्रणाम करो। तो एंजल बोल के हम तो देवदूत हैं, मनुष्य को प्रणाम करेंगे क्या? लेकिन ईश्वर का आदेश था, सभी ने प्रणाम किया, ऑल एक ने नहीं किया, उसका नाम था इब्लिस। इब्लिस ने नहीं किया तो भगवान ने उसको, तुम शैतान हो, ये देवदूत है तुम शैतान हो,
उसको इब्लिस को शैतान बना दिया। तो शैतान का जो कंसेप्ट अब ये है, जो बात नहीं मानेगा, ईश्वर के सृष्टि में जो अन्याय करेगा, गलत काम करेगा, उसको हम शैतान कहते हैं। और हमारे मनुष्य में भी शैतान है। तो जो ये सृष्टि जो भगवान ने किया है, मैं बोल रहा था कि सृष्टि में से अलग अलग कोई नहीं होते हैं, एवरीबॉडी सेम। तो अब दर्शन, अब उसी के बारे में श्लोक है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित व्यक्ति समदर्शी होते हैं। पंडित मतलब कौन है? फिर यस्य पंडा अस्ति स पंडितः। पंडा क्या है? एकदम आत्मज्ञान, एकदम हाईएस्ट नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज जिसके पास है, ही इज एक्चुअली पंडा। तो पंडित वो नहीं है जो पूजा करता है या ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, नो, नॉट एट ऑल। तो एनीवे उसके चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। भगवान कृष्ण बोले हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम, ऐसा बोले हैं। तो ये सब क्रिएशन भगवान ने सृष्टि कर दिया है, डिफरेंसेस हम लोग बना रहे हैं। वी द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल जगत पे नहीं है। तो हम लोग बना, तो हमको समदर्शन कैसे होना चाहिए? पंडितः समदर्शिनः। और पंडित किस किस में समदर्शी करते हैं? देखिए, पहले बोलते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे। ब्राह्मण चातुर्वर्ण में, 4 वर्ण में हाईएस्ट है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण शूद्र में फर्क करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय में, क्षत्रिय वैश्य में, वैश्य शूद्र में, ब्राह्मण वैश्य में, ब्राह्मण शूद्र में। तो इन और जनरल व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति जो है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण को मानेगा हाईएस्ट, उसको ही इज टू बी रिवियर्ड, उसको प्रणाम करना है, सब सम्मान उसको देने का है। तो ये ब्राह्मण, बिकॉज नाम के कारण, नाम से ही वो उच्च वर्ण में, 4 वर्ण के अंदर ही इज द सुप्रीम, ऐसा करेगा साधारण व्यक्ति। तो वो क्या देते हैं, लेकिन पंडित क्या करेगा? नहीं, उसको जैसे देखेगा वो गाय की ऐसे देखेगा। गवि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, वो ब्राह्मण जो विद्या भी है और विनय भी है। विनय एक बहुत बड़ा गुण है, ह्यूमिलिटी। तो विद्या और विनय संपन्न वो ब्राह्मण जो विद्या और विनय के परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को इसमें ब्राह्मण में। और गवि हस्तिनी, गवि गाय में, हाथी में हस्तिनी, और किस में? शूली एक कुत्ते में। और शोपाक मतलब चंडाल होता है। चंडाल होता है एकदम लोएस्ट क्वालिटी का संसार में, तथाकथित समाज में तथाकथित सबसे नीच माना जाता है, चंडाल माना जाता है ना, चंडाल है। उसका रिजेक्ट, वी डोंट लुक एट हिम ऑल्सो, उसका तो देखना ही पसंद नहीं करते हैं लोग। नट हम, मतलब दुनिया समाज की बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद कितना उसके ऊपर रोए हैं, उसका कोई ठिकाना है। तो शोपाक है। लेकिन पंडित क्या करेगा? वो सभी में एक देखेगा। सुनी चाहे वो ब्राह्मण को जैसे देखेगा, गाय को ऐसे देखेगा, हाथी को ऐसे देखेगा, और कुत्ता को वैसे देखेगा, और चंडाल को वैसे देखेगा। समदर्शी ना, तो समदर्शित्व ये एक बहुत बड़ा गुण है, और सभी में नहीं आ पाएगा जब तक वो ज्ञान नहीं होता। जब सर्वत्र ईश्वर दर्शन व्यक्ति नहीं कर पाता है, तब तक ये ज्ञान नहीं आता है। जहाँ उसको लगा कि नहीं, अब एनिमल में ये तो मनुष्य में हो गया, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा और चंडाल को सबसे नीचा, ठीक है। अब जानवर में क्या करते हैं? साधारण देखिए, एकदम सिंपल सा। तो गाय हमारे क्या है? गौ माता, माँ है। माँ को हम आराधना करते हैं, कई प्रोग्राम में, फंक्शंस में उसको पूजा भी करते हैं, आरती उतारते हैं, गौ माता की पूजा। तो ये गाय को हम ऊंचा देखते हैं, उसको पूजा करेंगे। हाथी को क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, रेस्पेक्टेड, उसको श्रद्धा करेंगे। हाथी, अच्छा, हाथी को भी कोई कोई लोग, अच्छा, जो गांव में पहले बचपन में हम लोगों ने देखा है, एक हाथी अगर आ गया तो उनको आरती उतारते थे, क्योंकि गणेश जी जैसे मानते थे हाथी को, तो हाथी को भी पूजा करते थे, कुछ खाने को देते थे, वो ऊपर माहौत तो रहता था, उसको फिर पैसा कुछ देते थे, कुछ फल देते थे, तो वो बढ़ा के सुन्न में बढ़ा के उसको दे देता था, या कभी खा जाता था। तो हाथी को हम रेस्पेक्ट करेंगे, गाय का पूजा करेंगे, और कुत्ता को क्या करेंगे? रिजेक्टेड। अभी ना कुत्ता को पालते हैं लोग, अभी पालते हैं पेट डॉग्स,
मेरा टमी और मेरा मुन्ना और पता नहीं क्या क्या नाम देके कुत्ता को पूजा करते हैं, घर में पालते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में द डॉग इज टू बी शंड, बाहर रहना चाहिए। तो ये भावना लोगों में रहती है। तो अभी आगे अगले बार में फिर चर्चा करके, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक को सुंदर या खराब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, इसकी भावना है हमको इंटरनलाइज करना पड़ेगा ना। ये मनन, चिंतन, निधिध्यासन, श्रवण, तो अभी तो श्रवण किया सिर्फ। उपनिषद कहता है कि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बोलते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। उसको सुनना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए और उसको ध्यान करना चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस, निधिध्यासितव्य। तो सुना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो सारे में एक जैसा दृष्टि ये पंडित कर सकता है। तो क्या आप नहीं चाहते पंडित होना? चाहते कि नहीं? चाहते हैं ना, सब चाहते हैं हम लोग, एवरीबडी। कर्म ही उल्टा करेंगे तो कैसा होगा। तो मैं अभी आज से यही समाप्त करता हूँ। एक थोड़ा गाइए साथ में, हमारे एक धून गाते हैं, हरिओम नमो नारायण। भगवान विष्णु का है आज, विष्णुमय, आज बिल्कुल एकादशी का दिन है। हरिओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय। सभी गाएंगे साथ में, कुछ नहीं, कब केवल धुन है, केवल हरिओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम 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 नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय। सभी गाइए, हरिओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम 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 नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय, हरिओम नमो नारायणाय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।